जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टो प्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवति नैष्टिके। Hare Krishna. So text 15 today of Canto 2, Chapter 2, entitled Lord in the Heart. स्थिरं सुखं चासनमास्थितो याति यदा जिहाशुभिरङ्गलोकं काले च देशे च मनो न संजयेत् प्राणान्नियमेच्छ मनसा जिताशुः। स्थिरं सुखं चासनमास्थितो याति यदा जिहाशुरम् अङ्गलोकं काले च देशे च मनो न संजयेत् प्राणानि यच्छेन् मनसा जितासु। स्थिरं सुखं चासनमास्थितो याति यदा जिहासुरङ्गमलोकं काले च देशे च मनो न संजयेत् प्राणानि यच्छेन् मनसा जितासु। वर्ड मीनिंग स्थिरम स्थिर, सुखम आरामदेह, च भी आसनम बैठने का स्थान, आस्थितः स्थिर होकर, यति साधु यदा जब भी जिहासो त्यागना चाहता है एवं इसे अंग हे राजा लोकम शरीर को काले समय में च तथा देशे उचित स्थान में च भी मनः मन न नहीं संजयेद उदिन न हो प्राणान प्राणी को नियच्छेद बस में करे मनसा मन से जिता अशुहो प्राणवायु को जीत कर। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। परपोर्ट, छोटा परपोर्ट है, मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमाशक्ति में पूर्णतः निरत रहता है और जो पग पग पर जो उन्हीं का निरंतर स्मरण करता है वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म का ज्ञान को मिलाए हुए उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवद गीता 8.23-26 में हुआ है, लेकिन ये उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने के में सक्षम होना चाहिए।
मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा में कर्मशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती हैं। परम सत्य को तदाकार होने का यही मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मृतमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु सदापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवं च श्री रूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सागरं ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कृष्ण गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है। आज हम शुकाचार्य के मुँह से सुनेंगे। स्थिरम सुखम चासनम आस्थितो यातिर यदा जिहासुरम मंगम लोकम काली च देशे च मनो न संजयेत प्राणान वियच्छेन मनुषाजितासु। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। तो आप देखिए, आपने 8th चैप्टर अगर आपने पढ़ा है भगवत गीता का, तो भगवान कहते हैं जो दिन में प्राण छोड़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा, जो अंधेरे में छोड़ेगा ये रुक जाएगा। उसके लिए आपको उत्तरायण दक्षिणायन सोचना चाहिए। परीक्षित महाराज को मालूम था कि उनके पितामह भीष्म देव पिता ने जब उत्तरायण आया तब जाके दिया छोड़ी, तो हो सकता है उनके दिल में ये हो कि मैं 7 दिन में अगर उत्तरायण ना हो तो, कुशिया न हो तो शंका जो उनके दिल में थी, उनके गुरु महाराज शुकाचार्य को पता चल गया। वो कहने लगे, अरे भाई सुनो, जब भी देह छोड़ने की इच्छा हो तो उचित काल या समय का तनिक भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। बस सुविधा पूर्वक भाव से आसन लगा ले, प्राणवायु को निमंत्रित करें, मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करें और प्राण त्याग दें। जैसे परीक्षित महाराज सब कुछ त्याग क्या है, वो नहीं सोचे उत्तरायण होगा तो क्या होगा, अगर दिन में मरूंगा या रात को मरूंगा मेरा क्या होगा। तो कहते हैं आप फिक्र मत करो, आप भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्त की कोई परेशानी नहीं होती। आपको मालूम है, जब नवंबर 1 और 2 की बात है, 1977 प्रभुपाद जब ऋषिकेश में थे, कमल कृष्ण के साथ थे, जब ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे लंदन जाना है। सबने बोला, प्रभुपाद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों अभी लंदन जाना? बोला, आई वांट टू डाई इन द प्रीचिंग फील्ड। तो उनकी मना नहीं कर पाए। तो शायद 2 या 3 तारीख को वो उनको प्रभुपाद जी को बुक की और 4-5 तारीख को प्रभुपाद जी पहुंच गए लंदन। अब जब लंदन पहुंचे प्रभुपाद ने बोला, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। बोला, अभी तो हम आए हैं। बोला, हाँ, क्योंकि मुझे प्राण त्यागना है। हाँ, प्राण त्यागना है क्या? हाँ, मुझे प्राण त्यागना है। तो उठा करके वो जो प्रभुपाद को लेके आएंगे। 3-4 दिन के बाद 14 नवंबर को प्रभुपाद जी ने प्राण त्याग दिए। तो क्या कहते हैं कि मन की धारणा, अब देखो हम इतने बड़े योगी तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर प्राण को त्यागे हैं तो धाम में त्यागें। अब धाम चाहे वो
चार धाम हो, वृंदावन धाम हो, मथुरा धाम हो, द्वारिका धाम हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, मायापुर धाम हो या अयोध्यापुरी धाम हो, कोशिश हमें करनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए भगवान प्राण त्यागो तो धाम में त्यागो। क्यों? धाम में त्याग क्या होता है? प्रभुपाद ने कहा धाम में त्यागने से उसका एटमोस्फेयर ही दूसरा है। आपने देखा होगा लोग उम्र भर मथुरा वृंदावन में बिजनेस करते हैं और मरने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। एक दो उदाहरण, हजारों एग्जाम्पल है। और बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, मरने के लिए धाम में आ जाते हैं। तो सुकृतियां तो हैं। तो क्या है? आसन, और आसन कहाँ शुद्ध है? जहाँ धाम तो बिल्कुल शुद्ध है ना। काल क्या? भगवान के समीक्ष है, और वहाँ हजारों लाखों वैष्णव हैं। हजारों लाखों वैष्णव के बीच में अगर आदमी प्राण त्यागे, आहा क्या भली है? और प्राण वायु को नियंत्रित करके इंद्रियों को बस में कर ले। ये बड़ा मुश्किल है इंद्रियों को बस में करना। लेकिन जैसे आप वृंदावन में हो तो आपके कानों में आप सुने ना सुने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम हरि, ये तो आपको स्वभाव से सुना ही देगा। एक बार हम मायापुर में थे, रिक्शे में जा रहे थे, तो रिक्शा वाले हमको पूछ लिया, आप दीक्षित भक्त हैं? मैंने कहा हम दीक्षित भक्त हैं। किससे? जयपाता गोस्वामी से। जैसे उसने जयपाता का नाम सुना, बोले वो बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है। मैंने क्यों? बोला हमको दीक्षा नहीं देता। मैंने कहा क्यों? बोला बोलते पहले मच्छी छोड़ो। अरे मच्छी बाद में छोड़ेंगे भाई, पहले दीक्षा तो दो। तो बोला बिल्कुल बेकार आदमी। मैंने कहा प्रभु आप मच्छी तो छोड़ो। अरे छोड़ देंगे ना तो उसमें इनिशियल देने में क्या प्रॉब्लम है? तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं शॉर्टकट है। लेकिन यहाँ बड़ी तब उसकी बात है, आज से कई साल पहले हमने अपने सारे यार दोस्तों से कहा, देखिए ऐसा करते हैं, वृंदावन में फ्लैट वाले ले लेते हैं, बुढ़ापे में अगर कुछ ना हो तो मरने के लिए वृंदावन चले जाना, क्या प्रॉब्लम है? और सब ने मेरी बात मानी, और डॉक्टर साहब बैठे में, और मिल करके 24 लोगों ने, 24 पीपल बॉट द फ्लैट देयर। उस बाद सिडनी में किसको पता चला, वहाँ भी एक दो लोगों ने फ्लैट लिए। तो मिल मिला करके हमने बोला कि भाई वृंदावन वास करेंगे। क्यों वृंदावन वास करेंगे? भाई एक तो धाम है और मरना निश्चित है। तो अगर मरना है तो राधे राधे के नाम लेकर सुन के मरेंगे ना, हरे कृष्ण नाम सुन के मरेंगे। वहाँ तो कीर्तन चलता ही रहता है। इसलिए अविचल भाव से ये सोचें कि भाई देह तो जानी है, लेकिन धाम में जा तो मजा आ जाए। और मन के द्वारा इंद्रियों को, बुढ़ापे में मन जो है सिर्फ लालसा रह जाती है, बाकी ये नहीं रहता कि मैं क्या खाऊंगा, मैं मकान बनाऊंगा या ये होगा, ऐसी लालसा नहीं। बस ये है कि मैं थोड़ा और जी लूं, अपने बच्चों को बड़ा होते देख लूं, बस यही लालसा है, ज़्यादा लालसा नहीं है। तब कमाने की लालसा नहीं है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उससे सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं। जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उससे सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते हैं, और हर व्यक्ति सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल, आप कैसे हो? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आपके बच्चे किधर है? बस। और तीसरा सवाल कोई नहीं पूछता है। क्योंकि मालूम कैसे, मतलब उनको मालूम बूढ़ा है, न मालूम कब ठसक जाए। और बच्चे के लिए कि बुढ़ापे में इनके बच्चे इनकी देख रेख करेंगे नहीं कर रहे। तो एक तो आप कैसे हो और आपके बच्चे किधर, और तीसरा सवाल कोई नहीं पूछता। तो इसलिए आज हमें पता चल रहा है कि धाम में अगर कोई वास करे, प्रभुपाद एग्जाम्पल है, और तो एग्जाम्पल गौर गोविंद महाराज एग्जाम्पल है। गौर गोविंद महाराज तो बड़े फेमस है यहाँ, पूरी नहीं, क्या नाम उनका, शहर का नाम क्या, बहुत बड़ा शहर है। अरे ना सिटी बिग सिटी, भुवनेश्वर। सी वो भुवनेश्वर इतना बड़ा उन्होंने मंदिर बनाया। मुझे उनके पाँव टच करने का मौका मिला गौर गोविंद स्वामी का। तो वो क्या किया, मरने के लिए आया मायापुर। और कैसे मरे, मजे बात देखिए। वो सुबह गा रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे। अचानक करताल किशोर को पकड़ाया, बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रूम में लेके जाओ। तो 2-3 भक्त उनको रूम में लेके गए, और रूम में जाके उन्होंने प्राण त्याग दिए। हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते। एक हमारे गुरु महाराज का शिष्य है,
शायद दुबई से गया था, कहाँ से गया था, वो भी उसने भागवत में क्लास दी मंदिर में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाऊंगा, तभी ठीक नहीं है, और अपने क्वार्टर में गया, वहाँ देख दिया आदमी। तो देह ने जाना ही है, लेकिन कितना बढ़िया हो, भागवतम कहते हुए, भागवतम सुनते हुए, गुरुजनों को देखते हुए, लोगों को आशीर्वाद देते हुए तो प्राण छूटे। तो ये कहना कि जैसे भगवान ने कहा है, योगी के लिए कहा है 8 चैप्टर में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृतः, या जो कहते हैं अंते नारायण स्मृति, परफेक्शन ऑफ लाइफ, दिस इज द ओनली परफेक्शन ऑफ लाइफ। अगर अंते नारायण स्मृति हो जाए, अगर हम भगवान का नाम ले लें, हाँ, तो ये तभी होगा जब हमारी इंद्रियां बस में होंगी। सिर्फ लालसा रह जाती है, मुझे मालूम है, बाकी इंद्रिया तक खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, बस लालसा है कि दर्द ना हो, कुछ दिन और जी लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बस, और लालसा नहीं। लेकिन जब आना है तो कहते हैं अपनी इंद्रियों को बस में करो। प्रभुपाद ने खाना पीना छोड़ दिया था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कमल कृष्ण गोसाई महाराज भी सुबह मंगल आरती करके गए, और जैसे बिल्कुल वो मायापुर के बॉर्डर में जाने वाले थे, वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ, और उन्होंने मायापुर धाम की परिधि में ही उन्होंने अपना प्राण त्यागे। तो एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं। तो ये जरूरी है, ये नहीं कि किस समय मरे, कैसे मरे हैं, समय ये है कि हमें भगवान की याद आए कि नहीं आई, और इसलिए अविचल भाव से आसन लगा लें। और इसमें प्रभुपाद ने 2 श्लोक कोट किए हैं। पहला है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन। देखिए, नाम तो हम भी लेते हैं, लेकिन विद लॉट ऑफ डिविएशन। भगवान कहते हैं क्वालिफिकेशन है, एडजेक्टिव है, विदाउट डिविएशन। आई एम easy to obtain, Vasunapratha, because of his constant engagement in devotional service. तो जैसे मैंने कहा, हाँ, हम भी भगवान का ध्यान तो करते हैं, लेकिन with lot of deviation। आगे एक श्लोक और प्रभुपाद जी ने कोट किया है 8.23-26, यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः पर्याता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। कहा गया है, वो बेस्ट ऑफ भरत, आई शैल नाउ एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंट टाइम्स एट विच पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड द योगी डज नॉट और डज नॉट कम बैक। योगी डज नॉट कम बैक। फिर क्या कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरा शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र पर्याता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। Those who know the supreme Brahman, not attain the supreme by passing away from the world due to the influence of the fiery god in the light at the end of the auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing of the moon, or during the 6th month when the sun travels in the north. Further एक और है, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रामसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6th month when the sun passes to the south, reaches to the moon planet and again come back. लेकिन ये बात हो रही है योगी की, और यहाँ बात हो रही है भक्ति की। भक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी जगह, किसी समय, किसी परिस्थिति में। भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ। और चीजें पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान को पाना बड़ा आसान है। और इस प्रकार अपनी इंद्रियों को बस में कर लिए, तब होगा जब हम भविष्य वो करेंगे ना। अब आप देख लीजिएगा कौन कौन से हमारी इंद्रिय अपने बस में नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा क्रोध बस में नहीं है, उसके बाद मन बस में नहीं है ना, बाचो बेगम
हमारी बात आप देखिए, क्लास के बाद आप बातें करते होंगे, अब दोस्त हैं, यार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ओलंपिक की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, करते रहते ना। बाचो बेगम, देन मना बेगम, मन में लगे रहते मेले, क्रोध बेगम, क्रोध हमारे जो बस में है नहीं, हाँ, देन उपस्थ बेगम, उदरा बेगम, जीवा बेगम, इतने सारे वेग हैं। हम अगर अपने दिल में सोचें कि यार मेरी कौन सी इंद्रिय पर कंट्रोल है, तो आपको पता चलेगा किसी पे भी नहीं। तो किसी पे भी क्यों नहीं? क्योंकि हम भक्ति बराबर नहीं कर रहे। हम जो है सो बोतल, जैसे किसी बोतल में हनी हो तो हम बिना ढक्कन खोले और हनी को हम अगर बाहर से लीक करें उसको, तो मिठास नहीं आएगी, हम सोचेंगे मिठास आ रही है। क्योंकि हमने कभी शहद खाया हो, हनी खाया हो, तो मालूम है हनी इतना स्वीट होता है, तो बाहर बोतल से हम उसको लीक करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हमारे 6 के 6 बेग अगर हमारे बस में नहीं है, तो ये बिल्कुल मान करके चलें कि हमारी भक्ति अभी अभी पक्व है, इसमें अभी और निखार लाना बाकी है। और जब तक निखार नहीं आएगा, तब तक हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? जब तक हमारी इच्छा द्वेष समाप्त नहीं होगा। निर्माण मोह जित संग दोष या अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। अद्वेष्ट है हम अपने दोस्तों के लिए, इस्कॉन के डिवोटी हम अद्वेष्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए किसी ने कुछ बोला तो हमें कितना गुस्सा आता है। हमारे बस में कुछ नहीं है। तो ये हम अपने आप को सोचें, इन वेग में कौन सा वेग है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। प्रभात कहते हैं अगर जीभे को तुमने कंट्रोल कर लिया ना, बाचो वेगम में और जिब्या वेगम में, टेस्ट में अगर कंट्रोल कर लिया, हो सकता है तुम और इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सको। तो कैसे हो सकता है? बिना बोले तुम रह नहीं सकते। तो बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, भगवत गीता पे प्रवचन कीजिए, भगवत गीता को सुनिए, भागवतम को सुनिए, चैतन्य सुनिए। हम कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो मिथ्याचार से उच्चते। हमने तिलक लगाया है, कपड़े पहने हैं, बोला मैंने गायत्री कर लिया, ये कर लिया, बिल्कुल ठीक ठाक, और मन में लगे हूं मेले। तो भगवान कहते हैं विदाउट डिविएशन। और ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक बार अभ्यास हो गया तो बहुत सरल है। परसों कौन बात कर रहा था? सबरी की बात कर रहा था। जो सबरी थी वो एक जंगली राजा की बेटी थी, और उसकी शादी के लिए, जब उसकी शादी होने वाली थी, उसके पिताजी ने बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए, कुछ जंगली जानवर, कुछ पालतू जानवर। तो सबरी ने कहा पापा ये किसके लिए? बोले तेरी शादी है, इन सब की बलि दे दी जाएगी और जो बाराती आएंगे उनको मीट खिलाई जाएगी। सबरी को बड़ा दुख हुआ। सबरी ने कहा ओ, मेरी वजह से इतनी जीवों की हत्या, मेरा जीने का अधिकार नहीं है। वो सबरी रात को भाग गई, बहुत दूर जंगल में भाग गई। जंगल में उसने देखा वहां साधु संत थे, और उस साधु संत में एक मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि। अब इसको मालूम था कि साधु संत जो हैं औरतों के सामने नहीं जाते हैं, औरतों के सामने नहीं जाना है। तो इस सबरी ने क्या किया, मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। तो वो क्या करने लगी, जब मतंग ऋषि कुछ फल लेने के लिए कहीं अपने शिशु इधर उधर चले जाएं, वो उनका आश्रम साफ करे, उनका रास्ता साफ करे। इस प्रकार उसने मतंग ऋषि की सेवा करनी शुरू कर दी, और जब उनका आने का समय छुप जा, जंगल में छुप जा। तो कई दिन मतंग ऋषि ने सोचा ये कौन है जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो सबको पूछा कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। तो मतंग ऋषि ने कहा क्या कि देखो कल या परसों जब घूमने जाएंगे, एक दो आदमी छुप करके रहेंगे और पता करेंगे कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है। तो मतंग ऋषि चले गए जंगल में। सबरी ने देखा कि चले गए हैं, आई फटाफट रास्ता साफ करने लगी, पत्थर इधर करने लगी, कंकड़ को साफ करने लगी, पानी से दे करके वहाँ जो है धूल को कम करने लगी।
और जो दो लोग छुपे हुए थे उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ उसने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे, तुम कौन हो? बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसी हूं, मैं सेवा करना चाहती हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने गुरु जी के सामने पेश किया। और जब गुरु के सामने पेश किया तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटे ये जंगल में औरतों का काम नहीं है। उसने कहा, देखिए मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं आई हूं, मेरी वजह से हजारों जानवरों की अगर बलि दी जाती तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं भाग के चली आई। तो मतंग ऋषि ने उसको कहा कि बेटे देखो, तुम यहां रहोगी, हमारी बदनामी होगी, लेकिन अगर ऐसी भक्ति तुम श्री राम की करोगी तो राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे, ये मैं तुम्हें पक्का बताता हूं। तब जंगलों में आग की तरह फैल गई कि मतंग ऋषि के यहां एक लड़की रहती है, मतंग ऋषि यहां लड़की रहती है, लड़की रहती है, लड़की रहती है। तो मतंग ऋषि की बदनामी होने लगी। कल हमने कहा था, जब भक्ति करोगे तो सबसे पहले आप पे जो है अपराध लगेगा, आपकी बदनामी होगी, आपको लोग कहेंगे पागल है। तो लोग मतंग ऋषि कहने लगे। तो एक दिन मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठ करके वो जंगल छोड़ के चले गए। अब इस सवरी ने क्या किया, गुरु की आज्ञा कि बोला भगवान आएंगे। भगवान क्यों आएंगे नहीं मालूम। अब वो भगवान की सेवा करने लगी। जिस प्रकार मतंग सेवा करती थी, भगवान की सेवा करने लगी। अब उनको फूल फूल चढ़ाने लगी। और कहते हैं इस प्रकार सवरी ने कई हजार साल तक तपस्या की और तब जाके भगवान आए। और जब भगवान आए तो आपको मालूम है उनको जूठे बेर खिलाए। तो भगवान ने सवरी को नौदा भक्ति के बारे में बताया। कल आप लोग नौदा भक्ति के बारे में बात कर रहे थे। मालूम है नौदा भक्ति क्या है? इसमें 6 में आप स्वतंत्र हैं, 3 में आप परतंत्र हैं। 6 में आप स्वतंत्र हैं। किसमें? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम। यस, 6 में आप स्वतंत्र हैं। लेकिन 3 के लिए भगवान के आगे जरूरी है। दास्यम, शाख्यम, आत्मनिवेदनम। आप दास तब तक नहीं बन सकते जब तक भगवान की कृपा न हो, भगवान आपको न बुलाए। साख्यम, आप भगवान के सखा तब बन सकते हैं जब भगवान आपको सख स्वीकार करें। आत्मनिवेदन, अगर आप भगवान को सब चढ़ाना चाहते हैं, भगवान लेने के तैयार तो हों। तो इन नौदा भक्ति में 6 में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन 3 में आप परतंत्र हैं। तो जब सवरी को जो है नौदा भक्ति के बारे में भगवान ने बताया तो उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो फल फ्रूट थे, मैं आपको और क्या उपहार भेंट करूं? तो भगवान ने कहा, तुम्हें बताओ ये ऋषिमुख पर्वत किधर है, बस बता दो, हम समझ जाएंगे कि तुमने जो है मुझे दान दे दिया। तो बता दिए कि ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं, ये रहते हैं, आप यहाँ से चले जाएंगे लेफ्ट राइट साधा करके और आप जो है ऋषिमुख पर्वत पे चले जाएंगे। तो उसने भगवान को यह दक्षिणा दी। एक रास्ता बताया भगवान को। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों से अपने बारे में सब पूछ रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से बोला, ये भक्ति मत बताओ, बताओ बताओ, और क्या और क्या। और रामानंद बोले, ये प्रभु ये क्या मजाक कर रहे हैं, आप मुझे ज्ञान दे रहे, आप मुझे पूछ रही है क्या बात हुई भाई? ये तो बात नहीं भाई। भगवान ने नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। तो ठीक इसी प्रकार सबरी के बोला, मुझे नहीं मालूम, भगवान को नहीं मालूम ऋषिमुख पर किधर है, कि तुम बताओ। तो इस प्रकार जब ध्यान लग जाता है तब न रात की बात है, न दिन की बात है, न उत्तरायण हो, न दक्षिणायन हो, न वेनिंग ऑफ द मून हो, न वैक्सिंग ऑफ द मून हो, न फिर धाम हो। जहां भगवान है वहीं धाम तो है। अगर आपके दीर्घ में पुष्ट है भगवान, तो वही धाम है, और जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लेकिन हम तो भाई क्या बोलते हैं उसको, कार्मिक लोग हैं, हमारी इच्छा जरूरी है, धाम बात जरूरी है। तो इस प्रकार आज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उत्तरायण की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैनिंग और वैक्सिंग की मुझे जरूरत नहीं है। ये 7 दिन जब आएंगे तुम निश्चित होकर के बैठो, और तुमने तो जाने भगवान उसमें है। तो जितने लोगों की शंकाएं थी कि भाई भगवान ने तो ऐसा कहा, हाँ भगवान ने योगियों के लिए कहा, ये तो भक्ति योगी है, फर्क है ना योगी में भक्ति योगी में। योगी को स्वधाम मिले, स्वधाम यानी वृंदावन, मथुरा,
द्वारिका, श्वेतद्वीप, गोकुल मिले ये जरूर नहीं है, लेकिन भक्ति योगी को मिलेगा इसमें कोई संशय नहीं है। बहुवो तपसा पूता मद भाव मागता, भगवान कहते आए हैं मेरे पास, डोंट वरी अबाउट इट। और कौन आए? बहुत सारे लोग आए जिनको भगवान के बारे में मालूम हो। किसको मालूम है? जन्म कर्म च मयि दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। बस अगर मरण हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हजारों आए हजारों गए, तो हमारे जाने से कोई फर्क पड़ने वाला क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये संसार ऐसे चलेगा, हमारे से पहले ऐसे चलता है। सूरज तभी निकलता था, बाद में भी निकलेगा, आज भी निकलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा भाव जो है अंते नारायण स्मृति अगर हो जाए ना तो बाबा। तो शुक्राचार्य ये बता रहे हैं कि आराम से बैठो, अभी 7 दिन है, फिक्र मत करो क्या होने वाला है, बस भगवान की कथा सुनो और भगवान की कथा का स्मरण करो, उसका चिंतन मनन करो, और वही तुम्हारा धाम है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो लीजिए, अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि भगवान के बारे में कुछ 2 शब्द अपने मुँह से कर सकूँ। हरे कृष्ण।